साईं की बात। बच्चे, थाम रखा है मैंने तुम्हें, डरो मत, बिल्कुल भी मत घबराओ। तुम्हारे साईं ने, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें थाम रखा है। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, ना ही लड़खड़ाने दूंगा। बस तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। और सुनो मेरी बात को, मेरे शब्दों को अनदेखा मत किया करो, बिल्कुल भी मत किया करो। जो जो मैं कहता हूँ ना, मेरी बात को सुना करो, अनदेखा मत किया करो। जो भी मेरी चीज़ें तुम्हारे सामने आती है ना, या मेरे संदेश या मेरा कुछ भी तुम्हारे सामने आता है और मैं तुम्हें सामने आकर कुछ समझाने की, बताने की कोशिश करता हूँ ना, तो उसे नज़रअंदाज तो बिल्कुल भी मत किया करो। समझ गए ना? और सुनो, तुम जिस भी रूप में मेरी सेवा करते हो ना, ईश्वर की सेवा करते हो, अगर उसमें कोई और भी समर्थन करना चाहता है, योगदान करना चाहता है, तो इसमें गलत क्या है मेरे बच्चे? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें आशीर्वाद कम मिल जाएगा, उससे ज़्यादा मिल जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं योगदान के हिसाब से नहीं, मैं तो प्यार और भाव के हिसाब से देता हूँ, ना कि सामग्री के हिसाब से कि उसने कितनी सामग्री दी है और तुमने कितनी चढ़ाई है। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। मैं सिर्फ देखता हूँ अपने बच्चों के भाव, अपने बच्चों का मन, और जैसे मेरे बच्चे का मन होता है ना, बस वैसा ही मैं उसे आशीर्वाद भी देता हूँ हमेशा। और सुनो, जब भी तुम अपनी आंखें बंद करते हो, तुम्हें तुम्हारा बहुत प्यारा रिश्ता याद आता है ना? जो तुमसे छूट गया है बहुत दिनों तक, बहुत दिनों से तुम्हारी उनसे बात नहीं हुई। तो सुनो, हमेशा उन बातों को याद रखना उनकी, जो उनके साथ कुछ अच्छे पल थे, बस वो चीज़ों को याद रखो। अगर उनकी बुराइयों को और ऐसी चीज़ों को याद रखोगे जिसे तुम्हें दुख होना, तो आगे रिश्तों में और दरारें बढ़ सकती हैं। देखो, अगर अच्छी चीज़ों को सोचोगे ना, तो शायद वहीं वो चीज़ें समाप्त हो जाए और ख़त्म भी हो जाए, और आने वाले वक्त में तुम उनसे बात भी कर लो, तो देखो उसमें गलती कुछ तुम्हारी भी थी, ये बात तुम भी जानते हो। और इसमें सबसे बड़ी गलती पता है क्या थी? कि अगर सामने वाला इंसान 99% गलत था, वो गलत कर रहा था, तो उसमें तुमने भी तो 1% हिस्सा दिया था ना, जो कि तुम्हें नहीं देना चाहिए था। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है ना, तो क्योंकि तुम अपने साथ गलत होने दे रहे हो, इसलिए हो रहा है। अगर तुम नहीं होने दोगे, वहीं रोक दोगे, तो शायद नहीं होगा। तो इस बात को तुम्हें समझने की ज़रूरत है। और सुनो, बात चाहे किसी चीज़ की भी हो, तुम्हारे जाति की हो, तुम्हारे धर्म की हो, कहीं की भी हो, वहाँ अगर तुम नहीं बोल रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी बात चरित्र पर आ जाए और कोई तुम्हारे चरित्र पर आकर उंगली उठाए ना, तुम्हारे स्वाभिमान पर, तुम्हारी इज्जत पर, तो फिर तुम्हें आवाज़ उठानी चाहिए। गर्जन के साथ में तुम्हें बोलना चाहिए उनसे। तुम्हें बोलना चाहिए कि उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वो तुम्हारी इज्जत पर उंगली उठाएं, तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाएं, तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए। किसी की इतनी सीमा और इतनी हद नहीं होनी चाहिए कि कोई तुम्हारे लिए ऐसे अपशब्द कहे। नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। और वैसे में ना, तुम्हें आवाज़ उठानी चाहिए, बोलना चाहिए। उस समय तो बोलो। अगर नहीं बोलोगे ना, तो बहुत गलत हो जाएगा मेरे बच्चे, और वो सामने वाला और आगे से आगे चीज़ें करने की कोशिश करेगा, तुम पर और उंगलियां उठाएगा। तो वो सब मत करो, अपने साथ ही गलत चीज़ें मत होने दो। और सुनो, तुम में और उनमें पता है क्या फ़र्क है? कि तुम एक ही बार में अपने सारी चीज़ों को समाधान एक बार में ही कर लेना चाहते हो, कि आगे चलकर वो परेशानी, वो चीज़ें खड़ी ना हो अपने लिए। जो आगे चलकर समस्या है वो ख़त्म हो जाए एक बार में ही। तुम सबका समाधान एक बार में ढूंढने की कोशिश करते हो। लेकिन दूसरा है ना इंसान, वो पता है कैसा है? वो सोचता है कि चलो अभी के लिए ये लड़ाई शांत हो जाए, अभी के लिए बस ख़त्म हो जाए, लेकिन बात का बाद में देखेंगे। बस वो ये कहकर ना उस वक्त के लिए लड़ाई शांत कर लेते हैं, लेकिन आगे चलकर उसी कारणों के कारण, उसी चीज़ों के कारण बार बार फिर वही कलेश, वही बहस, और तुम इन सब चीज़ों से ना चिढ़ जाते हो, और इस वजह से तुम्हें अच्छा नहीं लगता, और तुम्हारी भी लड़ाई झगड़ा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता। और वो सामने वाला इंसान समझता नहीं है तुम्हें, तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करता, और इस वजह से ना ज़्यादा लड़ाई बढ़ जाती है। अगर वही इंसान समझ जाए ना सब चीज़ों को, तो वो सुलझा सकता है। लेकिन तुम जिस तरह सुलझाना चाहते हो ना, वो बिल्कुल ठीक तरीका है कि एक बार में ही सब कुछ सुलटा लेना चाहिए, एक बार में ही एक तरफ हो जाना चाहिए। रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़ों से हर कोई परेशान हो जाता है, ये मैं भी जानता हूँ। हर किसी को ना रोज़ रोज़ काय क्लेश करना पसंद नहीं होता, बहस करना पसंद नहीं होता, एक दूसरे की ऐसी शक्लें देखना पसंद नहीं है जहाँ लोग तुम्हें नफ़रत की नज़रों से देखते हो, जहाँ तुम्हें दुश्मन की नज़रों से देखते हो ना, तो वहाँ मैं समझ सकता हूँ। लेकिन तुम शांत रहो। इस वक्त
अब जो करूँगा मैं करूँगा, क्योंकि बात तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है। जिसे समझना है वो नहीं समझ पा रहा, अब मैं उसे समझाऊंगा अपने तरीके से। तुम बिल्कुल शांत रहना और सुनो मेरी बात को। श्रद्धा सबूरी बनाए रखना तुम्हें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो तुम मांग रहे हो ना मुझसे, मैं दूंगा, ज़रूर दूंगा, लेकिन सबूरी रखो मेरे बच्चे। क्योंकि क्या है ना, जो भी तुम मुझसे मांग रहे हो ना, वो तुम्हारी किस्मत और तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं। तो मुझे वो तुम्हारे चक्र में जोड़ने के लिए थोड़ा समय लगेगा। जो पहले से ही निश्चित हो चुका है, जो पहले से ही लिख चुका है तुम्हारे भाग्य में, अब उसको तुम्हारे भाग्य में जोड़ने के लिए मुझे कुछ समय तो दो। समय लगेगा लेकिन होगा, मैं दूंगा तुम्हें, आशीर्वाद स्वरूप में दूंगा। और मैंने तुमसे कहा भी था कि जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है, जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें लाके दूंगा। मैं दूंगा तुम्हें, और मैं मना नहीं कर रहा। आज भी मैं तुमसे मना नहीं कर रहा, सिर्फ थोड़ा वक्त मांग रहा हूँ। थोड़ा सबूरी रखो, श्रद्धा दिखाओ अपने बाबा पर। और सुनो, अगर आगे से बुलावा आ गया है ना और तुम्हारा मन भी नहीं है ना, तब भी चले जाना। क्योंकि देखो, बात को समझा करो। कभी कभी ना कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ जाती हैं जहाँ हमारा मन तो नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ों को, कुछ रिश्तों को जताने के लिए, निभाने के लिए तो करना पड़ता है। तुम चाहो ना चाहो, तुम्हारा मन चाहे ना चाहे, लेकिन अगर आगे से निमंत्रण आया है तो तुम जाओ। देखो, पहले मैंने तुमसे मना किया था कि मत जाना, क्योंकि वहाँ से तुम्हें कोई निमंत्रण नहीं आया था। लेकिन जब अब सामने से ही तुम्हें निमंत्रण आया है, बुलाया गया है तुम्हें, तो जाना चाहिए। देखो, कुछ चीज़ों को ना कभी कभी अपने मन से नहीं, बाबा की मर्ज़ी से कर लिया करो, क्योंकि तुम्हारे बाबा ना तुम्हें कुछ गलत नहीं सिखाते। और आगे चलकर इसी चीज़ का फ़ायदा तुम्हें आगे भी मिलेगा, क्योंकि आगे चलकर तुम्हारे सारे रास्ते खुल जाएंगे, और वो ऐसे रास्ते जहाँ तुम बोल पाओगे, कर पाओगे। और अगर नहीं गए ना, तो वो दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, और कभी भी तुम्हें वहाँ जाने का, आने का मौका नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। फिर तुम ये सोचोगे कि काश हम चले जाते। तो पहले से ही इस चीज़ के बारे में सोच लो, जो मैं कह रहा हूँ उसे समझो और चुपचाप चले जाओ, ठीक है ना। और सुनो, ये क्या ऊटपटांग हरकतें करते हो तुम? घर में सूखे फूलों से धूपबत्ती बना रहे हो, इतना सारा सामान को व्यर्थ कर रहे हो, ये सब मत करो। देखो, बाहर से लेकर आओ जो धूपबत्ती, सुगंध वाली धूपबत्ती जो तुम मेरे लिए लाते हो, बस वो लेकर आओ। अगर घर में सामग्री बनाने का इतना शौक है तुम्हें, तो हवन सामग्री तुम बना सकते हो, वो बनाओ ना। वो जलाया करो हर शनिवार को, अपने घर में हवन सामग्री जलाया करो। वैसे अपने घर में तुम गूगल चला सकते हो। गूगल चलाने से ना तुम्हारे घर में सकारात्मकता आएगी, बहुत सकारात्मकता। और अगर वो भी नहीं कर सकते ना, तो तुम एक काम कर सकते हो। तुम कपूर के अंदर 2 लौंग जलाकर अपने पूरे घर में धूनी कर सकते हो। इससे तुम्हारे घर में सकारात्मकता आएगी, सकारात्मक ऊर्जा आएगी मेरे बच्चे। और सुनो, अभी तो मौसम बदला है, तुम्हें अभी से इतनी ठंड लगने लगी है, इतनी ज़्यादा। तो सुनो, थोड़ा अपने खान पान में बदलाव करना शुरू करो। थोड़ा दूध पियो, थोड़ा बादाम खाओ, जिससे तुम्हारे शरीर में जान आए। तुम्हें ठंड पता है क्यों लगती है? क्योंकि तुम्हारे शरीर में जान नहीं है। और जब तुम खाओगे, पियोगे, अच्छी सेहत रहेगी तुम्हारी, तो अंदर से जान रहेगी। और अगर अंदर से जान रहेगी ना, तो तुम्हारे अंदर शक्ति रहेगी लड़ने की। और उदी का क्या करोगे? हाँ, उदी लो ना, मेरी उदी कब काम आएगी? उदी लो, उदी तुम्हें इसमें क्षमता देगी, तुम्हें लड़ने की क्षमता देगी, तुम्हें बीमार होने से रोकेगी, तुम्हें खड़ा करेगी, तुम्हें हिम्मत और शक्ति देगी, जिससे तुम खड़े हो सको, तुम्हें हिम्मत आए। तुम डरो मत, बल्कि खड़े हो जाओ डट कर। व्यायाम करो और नृत्य करो। इन दोनों को करने से ना तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। तो ये दोनों कर लिया करो, ज़्यादा ठंड लगे ना तो करना, ठीक है। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।